हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एनआरटीआई एंट्रेंस एग्ज़ाम के बीएससी और बीबीए का एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी और आपको साथ में बताएंगे कि आप पर्टिकुलर टॉपिक को कैसे कवर करें और आपको फ्री ऑनलाइन स्टडी मटेरियल का सोर्सेज भी बताएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखें, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नया मिलेगा। और अगर आप एनआरटीआई से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे बाकी वीडियोस को देखें, लिंक ऊपर आई बटन पे है। अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न पे। तो 100 क्वेश्चंस होगा, पर क्वेश्चन 4 ऑप्शन होंगे और टोटल 4 सेक्शन है, जिसमें से इंग्लिश 25 मार्क्स का, रीजनिंग 30 मार्क्स का, क्वांट 25 मार्क्स का और जीके जिसमें करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके मिक्स होगा 20 मार्क्स का। टोटल टाइम ड्यूरेशन है 90 मिनट्स। पर राइट क्वेश्चन 1 मार्क्स और पर रॉन्ग क्वेश्चन -25। अब हम आपको बताएंगे सेक्शन वाइज सिलेबस के साथ साथ पर्टिकुलर टॉपिक को कैसे कवर करें। तो हमारा पहला सेक्शन है इंग्लिश। आप देख चुके हैं इंग्लिश में 25 क्वेश्चंस आते हैं। एरर डिटेक्शन, इसको एरर रिकॉग्निशन भी बोलते हैं, मतलब इनकरेक्ट सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें आपको एरर फाइंड करना है। सीक्वेंसिंग ऑफ आइडियाज़, मतलब कि आपको एक पैराग्राफ दिया रहेगा, वो जंबल्ड फॉर्म में रहेगा, मतलब सेंटेंस ऊपर नीचे रहेंगे, उसको आपको सिंपली अरेंज करना है। ऐसा पैरा जंबल्स कैट में आता है और बैंकिंग एग्जाम में भी आता है। अप्लाइड ग्रामर, इसके लिए आपको ग्रामर का रूल्स आना बहुत ज़रूरी है। और ये कॉन्टेक्चुअल यूजेस, इसको क्लोज टेस्ट बोलते हैं, ये एमबीए एंट्रेंस एग्ज़ाम और बैंकिंग एग्ज़ाम में भी आता है। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 5 मार्क्स का तो कंपलसरी है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपका रीडिंग स्किल्स अच्छा होना चाहिए। इसके लिए आप रोज़ एक न्यूज़पेपर तो ज़रूर पढ़ें। अगर आप बिगिनर हैं तो आप द ट्रिब्यून या टाइम्स ऑफ इंडिया से स्टार्ट करें और फिर द हिंदू पढ़ें। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को और भी अच्छा करने के लिए रोज़ 1 या 2 पैसेज जरूर सॉल्व करें। गूगल पे आपको बहुत सारे सोर्सेस मिल जाएंगे। वर्ड पंडित से आप करें, वहाँ पे आपको इजी टू मॉडरेट लेवल का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज मिल जाएगा। अगर आपका ग्रामर वीक है तो भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और सीक्वेंसिंग ऑफ आइडियाज़, मतलब कि पैरा जंबल्स, आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। बाकी एरर डिटेक्शन, क्लोज टेस्ट, ये सब के लिए आपका ग्रामर का रूल आना ज़रूरी है। तो एरर डिटेक्शन और क्लोज टेस्ट के लिए सबसे बेस्ट होगा, बैंकिंग का सिलेबस कवर कराती है आंचल मैम। तो आप यूट्यूब पे सर्च करें एरर डिटेक्शन बाय आंचल मैम या फिर क्लोज टेस्ट बाय आंचल मैम। आंचल मैम से आपका ग्रामर का पोर्शन हो जाएगा और कैट का स्टडी मटेरियल से आप आरसी और पैराजम्बल्स करें तो आपका ये 25 का 25 मार्क्स पक्का हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है रीजनिंग का। रीजनिंग में टोटल 30 क्वेश्चंस है, जिसमें से इनइक्वलिटीज़, अल्फ़ा नंबरिक सीरीज, इसमें नंबर और अल्फ़ाबेट दोनों होंगे और इसका सीरीज होगा, बताना होगा आपको नेक्स्ट टर्म क्या है। कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन डिस्टेंस, डिसीजन मेकिंग में सिलोलिज्म है जो वेन डायग्राम मेथड से सॉल्व होता है और दूसरे भी मेथड होते हैं। पजल और अरेंजमेंट। तो रीजनिंग सेक्शन का पूरा सिलेबस बैंकिंग के प्री एग्ज़ाम से सिमिलर है, तो बैंकिंग के प्री एग्ज़ाम का स्टडी मटेरियल आप फॉलो करें। इन सारे सेक्शंस के लिए एक टीचर हैं राधे सर, जिनका है राधे की रीजनिंग। आप यूट्यूब पे सर्च करें, टॉपिक वाइज आपको सारा वीडियोस मिल जाएगा। आप उससे प्री लेवल का ही करें, मेंस ज़्यादा टफ होता है, इसलिए प्री लेवल का ही ध्यान रखें। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्वांट। क्वांट में नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, डाटा इंटरप्रिटेशन और मेंसुरेशन है। तो डाटा इंटरप्रिटेशन को अच्छे से कवर करने के लिए आपका अरिथमेटिक स्ट्रांग होना ज़रूरी है। तो इन सब क्वांट के सारे टॉपिक को कवर करने के लिए अगर आप बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे एक चैनल है E1 कोचिंग सेंटर, भूतेश सर पढ़ाते हैं। आप अगर बेसिक से सब क्लियर करना चाहते हैं तो E1 कोचिंग सेंटर का वीडियोस को टॉपिक वाइज कवर कीजिए, आपका सारा क्लियर हो जाएगा। और DI को अच्छा करने के लिए अरिथमेटिक में परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, रेशियो प्रोपोर्शन,
का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो क्वांट का ये 25 मार्क्स आप बस एक ही सोर्सेज से कवर कर सकते हैं पूरा। अब बात करते हैं जीके का। जीके में टोटल 20 क्वेश्चंस है, जिसमें से 5 या 6 करंट अफेयर्स होगा। और आप नीचे में देख सकते हैं करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, जिसमें से अवार्ड, बुक, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, मतलब कि गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और रिसेंटली कौन सा बुक लॉन्च हुआ है, उसका ऑथर कौन है, कौन सा अवार्ड है, और स्पोर्ट्स से रिलेटेड कर लें। बाकी स्टैटिक में आपका कल्चर एंड आर्ट्स, स्पोर्ट्स, जनरल साइंस, पॉलिटिक्स और ज्योग्राफी। तो स्टैटिक को कवर करने के लिए लूसेंट और मनोरमा का जीके बुक इनफ है। तो आप करंट अफेयर में उतना ही पढ़ें जितना सिलेबस में दिया गया है। ज़्यादा पढ़ेंगे तो टॉपिक से आप भटक जाएंगे, इसलिए। और करंट अफेयर का रोज का न्यूज़ तो देखें ही, किसी भी सोर्स से आप करंट अफेयर का देखें। एक युवा मैगजीन आता है 10 to 12 रुपीज़ में, अरिहंत का। अगर आपके नियरेस्ट बुक स्टोर पे वो मैगजीन अवेलेबल है तो उसको 10 से 12 रुपये लगा के ज़रूर खरीदें, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। ये एक बेसिक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी था। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया, कुछ क्वेरीज है, तो आप नीचे कमेंट करें, मैं आंसर करूँगा। अब बात करते हैं कट ऑफ का। तो बहुत सारे स्टूडेंट अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं ये पता करने में कि कट ऑफ कितना है। ये यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, तो कट ऑफ हम पहले डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं कि इसका कितना से कितना होगा। वो स्टूडेंट जब एग्ज़ाम देगा उसके बाद होता है, और वो एग्ज़ाम कितना टफ है, उस पर कितना इंटेलिजेंट एग्ज़ाम दिए थे इंटेलिजेंट स्टूडेंट, वो सब बात पे डिटरमाइन होता है। तो हम अपना प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी और प्रिपरेशन पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं कट ऑफ पे टाइम वेस्ट करने के बजाय। और हम आपको जो भी सोर्सेज बताए हैं आप उसका हेल्प लें, प्रिपेयर करें, और अराउंड 50 to 60 मार्क्स रखें। आपको कोई नहीं रोक सकता है NRTI में एडमिशन लेने से। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अब तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। NRTI के और भी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक पे मिल जाएंगे। थैंक यू।